बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर। आज भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें आरवाई द्वारा खबरदार मार्च निकाला गया है, जिसे मोदी और शाह को ये खबरदार करना चाह रहे हैं कि वो संविधान पे हमला करना बंद करें। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले कैसे मोदी शाह ने भीम 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 करके भीमराव अम्बेडकर की अपमानित किया है। आज हम इस खबरदार मार्च से उनको कहना और बताना चाहते हैं कि आप खबरदार हो जाइए। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की अपमान नहीं सहेंगे और ये खबरदार मार्च आपको जताने और समझाने के लिए है कि आप संविधान पे हमला नहीं कर सकते हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए हम पूरे देशवासी खड़े हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ जो आप अपमान किए हैं भरे संविधान में, इसके लिए आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज भी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए आज भी वो उस पद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको शर्म नहीं आती। वो महिला आरक्षण के नाम पे इलेक्शन से पहले झंडा दिखाते हैं कि हम महिलाओं को इतना आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। महिलाओं को कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी बचाओ। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि आज बेटियां पढ़ रही है, लिख रही हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। और साथ ही बेटी के साथ जो आज अपमान हो रहा है भरी सदन में, कुछ दिन पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर कैसे हमारे MLC शशि यादव के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये जेडीयू और बीजेपी का मिली भगत है। और आप जानते हैं कि जो बीजेपी जो है ना महिला विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, लेकिन आज भी वो सत्ता में बैठी हुई है। के युवाओं को जिस तरह से बेरोजगार कर दिया गया है, इसको लेकर आज हम लोग खबरदार मार्च का आयोजन पूरे देश भर में किए हैं। आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो लगातार RSS और मोदी मिलकर के देश की जो ये खूबसूरत संविधान है उसको बदलकर मनुस्मृति थोपने की साजिश कर रही है, जिसके खिलाफ आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज आंदोलन हो रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि देश का जो संविधान है, जो संविधान आज देश को यहाँ तक लेके आया है, इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की यदि कोई भी साजिश होगी, इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इनकलाबी नौजवान सभा पूरे देश में आज खबरदार मार्च के माध्यम से ये कहना चाह रहा है सरकार से कि आप संविधान की तरफ अपनी बुरी नजर हटा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में देश भर का नौजवान आपके संसद तक पहुंचेगा और आपकी जो ये गलत नीति है, गलत सोच है, उसको खारिज करने का काम करेगा। इसी संकल्प के साथ आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। दरभंगा में मिर्जापुर चौक से लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अवस्थित प्रतिमा पर हम लोग मार्च किए हैं और माल्यार्पण किए हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम इनकलाबी नौजवान सभा को दरभंगा में मजबूत करेंगे और यहाँ के जो आम आवाम का सवाल है उसको लेकर हम निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आज के दिन का यही संकल्प हमारा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका आज 132 वर्ष हो गए हैं और इस देश के अंदर में जो सरकार चल रही है, भाजपा नीति की सरकार, और बिहार में जेडीयू भाजपा की गठबंधन डबल इंजन की सरकार, ये लोग मिलकर के पूरे देश के अंदर में जो संविधान का जो संरचना है, जो संविधान में हिंदुस्तान के आज़ादी का जो सपना था जिसको समाहित किया गया और तमाम जो लोगों का जो हक अधिकार था उसको उसमें समाहित किया गया, उसको लेकर के भाजपा की सरकार अब तक संविधान के चौतरफा हमला किया है। चाहे वो रोजगार के सवाल पर हो, चाहे लोगों के अधिकार के सवाल पर हो, लोगों के रोजी रोटी के सवाल पर हो, लोगों के ज़मीन के सवाल पर हो। ये हिंदुस्तान के अंदर में अभी आपने क्या देखा, वक्फ का जो अधिनियम लाया है वो एक संविधान पर सरासर हमला है। उसके ज़मीन को भाजपा की सरकार अपना चंद मुट्ठी जो दोस्त है उसके अडानी अंबानी के हाथों सौंपना चाहती है, उसके ज़मीन हथिया करके। अभी हिंदुस्तान के अंदर में मोदी सरकार ने कहा कि देश के सरकार बनते ही देश में हमने 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक सालाना रोजगार देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बजाय हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल बेरोजगार कर रहा है। बेरोजगारी का जो आलम है, बेरोजगार पैदा करने वाली जो मशीन है, भाजपा सरकार वो स्थापित कर रही है। ये जो सरकार है हिंदुस्तान के अंदर में आरक्षण पर, अभी देश के संविधान में बल्कि 10% जो आरक्षण है वो भी संविधान के विरुद्ध जाकर के दिया है। और हिंदुस्तान के तमाम जो आरक्षण सेक्टर है, वो आरक्षण सेक्टर में आरक्षित जो वर्ग है उसके आरक्षण को खत्म कर रहा है। ये देश के अंदर में तमाम जो ताना बाना है, उस ताना बाना को खत्म करके भाजपा इस देश के अंदर में 2 लोग देश खरीद रहे हैं और 2 लोग देश बेच रहे हैं। 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं। ऐसे लोगों की सरकार देश में चल रही है। ऐसे सरकारों के खिलाफ
आरवाईए हिंदुस्तान के अंदर में यह खबरदार मार्च का ऐलान किया है, घोषणा किया है। और इस खबरदार मार्च को लेकर के आज दरभंगा में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अम्बेडकर के इस जयंती पर, इस समारोह पर मिर्जापुर से लेकर मिथिला यूनिवर्सिटी के बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदमकद प्रतिमा के साथ ये माल्यार्पण करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। और यह संकल्प लेती है कि हिंदुस्तान के